तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली सफाई का डे सेकेंड और कल मैंने आपके साथ में डे 1 का वीडियो शेयर किया था। उसे आपने देखा या नहीं? अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि हमारे घर में सफाई के साथ साथ में कलर काम भी चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक और मेहनती काम हो गया है, क्योंकि डबल काम हो गया। एक तो कलर हो रहा है और ऊपर से क्या कहते हैं कि सफाई और सारा सामान निकालना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम हो गया। देखिए, जो किचन का सामान है मैंने किस तरीके से यहाँ पर पटक के रख दिया है, और पता नहीं अगर इसमें से कुछ ढूंढना होगा तो मिलेगा भी या नहीं। तो चलिए देखिए। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिवाली क्लीनिंग का डे 2। तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी तक जमाया नहीं है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में अभी ऊपर आई हूँ और नीचे हो रही है क्लीनिंग। तो जो नीचे का जो सारा सामान है वो हमने बिखेर के रख दिया है। किचन वगैरह वहाँ पर पेंटिंग हो रही है। तो देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ हमने सामान कहाँ पर रखा है। तो देखिए, ये वाला जो सारा सामान है हमने अभी नीचे रख दिया है। हाँ, नहीं मिलेगा। वो क्या करना है? तो हस्बैंड है, उनको मेरे सौंफ खानी है, तो सारा बिखेरा पड़ा है। उसमें किचन के डब्बे में जो सौंफ का डिब्बा है वो मिल नहीं रहा है, तो वो मुझे बुला रहे हैं। तो देखिए, इतने सारे भंडारे में मैं इस सौंफ के डिब्बों को कहाँ ढूंढूंगी। तो चलिए देखती हूँ मैं। तो चलो देखती हूँ मैं, कहीं मुझे सौंफ का डिब्बा मिल जाए तो मैं इसी वाले में तो था। मैंने जब देख लिया नहीं मिला। वो स्टैंड से क्या हूँ। अब आप ही बताइए, इतने सारे डिब्बे में से मैं सौंफ का डिब्बा कहाँ पे ढूंढूं? शायद अंदर वाले रूम में रखा। तो फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद ये जो सौंफ का डिब्बा है वीडियो पोस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो सौंफ है उसे खाकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में से सौंफ का डिब्बा ढूंढ के लेना वो भी एक बहुत बड़ा प्राउड का काम है। तब मैं यहाँ पर जो ये किचन का स्टैंड है उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तब तक जो रंग का काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं मेरे जो सारे बर्तन हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर जमा लूँगी। ये देखिए, पूरे किचन की हालत, कितनी सारी पपड़ियाँ निकल रही है। सबसे ज़्यादा पपड़ियाँ यहीं पर ही निकली ऐसा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैं जो हमारी वॉश एरिया है वहाँ पर आ गई हूँ, और जो बर्तन रखने का स्टैंड है उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो हम इसको क्लीन करते ही हैं, पर पूरी तरीके से निकाल कर अच्छे से घिस के क्लीन, बस यही टाइम होता है। इसी टाइम पर ही दिवाली के टाइम में कभी सफाई होती है तो हम अच्छे से इसे घिस के क्लीन कर सकते हैं। बाकी वैसे तो बस कपड़े से पोंछ के रख लो, क्योंकि अच्छी तरीके से इसे हम फिट करके रख देते हैं तो बार बार निकालने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए इसे निकाल के मैं अच्छी तरीके से ब्रश वगैरह से घिस के सफाई कर लूँगी। और आप भी अगर करती हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसमें उंगली कटने का डर रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खाँचे बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले अच्छे से साबुन और स्क्रबर से घिस के सफाई कर लूँगी, ताकि चिकनाहट वगैरह कुछ हो तो वो निकल जाए। और देखिए, इस तरीके का एक छोटा ब्रश ले लीजिए, टूथब्रश, और जो छोटे छोटे छेद और जो छोटे छोटे खाने और खंड बने हुए रहते हैं उसमें अपन आराम से घिस के सफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रबर होता है वो अंदर नहीं जाता है। बस फाइनली अच्छे से घिसने के बाद मैं यहाँ पर पानी डालकर साफ़ कर लूँगी। तो उल्टा सीधा चारों तरफ साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए, एक कलर का दाग है वो यहाँ पर गिरा हुआ है। अभी वो मेरे हाथ से ही गिर गया, तो मैं उसे फटाफट से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि दाग पड़ जाएगा तो निकलेगा नहीं, और बार बार इस रास्ते पे आना होता है तो पैरों में लग जाएगा मेरे, और सारे घर में ही फैल जाएगा और मेरे पैर भी गंदे हो जाएंगे। तो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ ऊपर आ गई, तो साथ साथ में मैं ऊपर की भी जो कपड़े वगैरह है उसे मैं छाट रही हूँ।
तो नीचे भी चल रहा है काम और ऊपर भी। तो मेरी हालत तो इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से मैं बार बार ऊपर नीचे दौड़ दौड़ के आ रही हूँ। तो फटाफट ऊपर भी कपड़े करना है क्योंकि नीचे किचन का काम करने के बाद जो कलर करने के लिए वो ऊपर आएंगे। तो मुझे उससे पहले यहाँ पर जो सामान है वो खाली करना है। तो खाली करने से पहले मैं यहाँ पर छांट लेती हूँ कि कोई जो मेरा सामान है वो कुछ काम का हो, नहीं तो सब बिखेरे पड़े रहेंगे। कपड़े में बांध के रख दूँगी तो कोई कपड़ा या कुछ सामान अगर अंदर चला गया तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कलर करने के बाद लगभग 2 से 3 दिन हो जाएंगे मुझे वापस से ये सब जमाने में। इसलिए मैं यहाँ पर ही पहले से देख लेती हूँ। तब यहाँ पर ये वाला जो सारा सामान है हम चढ़ाएंगे ऊपर। कलर हमारा हो गया है और छाटना तो है नहीं क्योंकि हमने पहले 1-2 बार ये सामान ढूंढ लिया था और इसको पहले से ही हमने पैक करके रख लिया था। तो इसलिए हम बस डायरेक्ट इसे चढ़ाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं स्टूल के ऊपर चढ़ के इस मालिये के अंदर जाऊंगी और जो मम्मी है मेरी वो मुझे एक एक करके सारा सामान है वो रखवाने में हेल्प करेगी। मैं ऊपर से सामान को ले लूँगी और वो नीचे से उठाकर मुझे दे देगी ताकि जो सामान है वो बारी बारी से चढ़ जाए। वैसे छाटने की और इसकी कोई झंझट नहीं है क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने पहले ही सफाई की थी। तो मैंने पहले से ही छाट के देख के रख लिया था। जो फिजूल का फालतू का सामान था उसे मैंने हटा दिया था और जो काम की चीज़ें हैं उसे एक बोरे में और अलग अलग बोरों में भर के रख लिया ताकि जमाने में भी आसानी रहे और कभी हमें निकालना हो तो हम आसानी से ढूंढकर और निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से झटक झटक के साफ़ कर करके हम यहाँ पर रख रहे हैं डिब्बे और एक्स्ट्रा सामान जो है अभी जो हम यूज़ नहीं करते हैं उस तरीके का सामान वगैरह है हम इसमें रख देते हैं। तो नीचे भी काफ़ी जगह हो जाती है और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है वो आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं सामान। तो देखिए मैं ऊपर आराम से चढ़ गई हूँ और मुझे मिल गए थे डंडे गरबे में खेलने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि इनको मैं लूँ। तो मैं थोड़ी देर उनसे खेल रही थी, थोड़ा टाइम बचा था। तो वैसे मुझे गरबे खेलना बहुत पसंद है। तो देखिए इस नवरात्रि में जाती हूँ गरबे खेलने के लिए और उसका अगर मैं व्लॉग बना पाई तो वो मैं उसका व्लॉग भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए पसीना आ रहा है और गर्मी भी हो रही है मुझे क्योंकि पंखा हम चला नहीं सकते और एसी का भी प्लग वगैरह भी सब निकाल दिया है। तो बहुत गर्मी हो रही है और क्योंकि मैं अंदर बैठी हूँ तो थोड़ी सी कलर भी कर रखा है तो उसकी भी गर्मी हो रही है क्योंकि अभी नया नया रंग है। तो फटाफट से मम्मी और मैं यहाँ पर जमा देते हैं सामान। वैसे तो हर बार हम एक हेल्पर कर लेते हैं पर इस बार नहीं किया है क्योंकि पहले से ही रंग कर रहे हैं तो साथ में सफाई भी हो जाती है और रंग भी हो रहा है, इसलिए दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पे किचन का जो सारा सामान है हम यहाँ पर रख देते हैं और बाकी जो मालिये में है हमने सारा सामान चढ़ा दिया है। तो ये मम्मी एक एक करके ला रहे हैं। तो किचन में अभी ऐसे टेम्परेरी सामान जमा दिया है क्योंकि कल यहाँ पर होगी पुट्टी, इसलिए प्रॉपर सामान नहीं जमा पा रहे हैं। तो ऐसे ही अभी खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर सब जगह बाबा जी के डेरे लग रहे हैं ऐसा दिख रहा है। और ये कलर के दाग हैं वो भी लग गए। तो इनको तो वो लोग आके ही निकालेंगे कल। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मम्मी है वो वहाँ का छोटा मोटा देख लेंगी। तो क्योंकि शाम का टाइम रात का टाइम होने वाला है तो खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर कुछ कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं चाहिए खाना बनाने के लिए मैं उसे ही निकाली हूँ। बाकी का सारा सामान अंदर रखा हुआ है और एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मैं ये लाई हूँ क्योंकि कौन सा सामान कहाँ रख दिया है मुझे खुद को ही नहीं पता है। तो जो कि अभी प्रेजेंट में खाना बनाने के लिए चाहिए तो उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि जो खाना बनाने के लिए जगह हो जाए। तो लाइट वेट ही सब्जी रोटी टाइप से कुछ खाना बना देते हैं तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। तो देखिए
किस तरीके से होती है हमारी दिवाली की सफाई। बहुत थक गए हैं सफाई कर कर के, और क्या करें, दिवाली का टाइम है तो सफाई तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा घर भी अच्छा क्लीन हो जाएगा और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो हर साल का ही है ये दिवाली का सफाई, तो हम इंडियनों का रूल्स ही है। हम इंडियन लोग, भारतीय लोग दिवाली की सफाई ज़रूर करते हैं। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। हमारा पैंट है वो सूख चुका है, और अब हम धीरे धीरे जो अलमारियाँ हैं उसके अंदर हमारा जो सामान है हम उसे जमाएंगे। तो बस यही चलेगा हमारा रात भर काम। वैसे भी अभी रात की 8 बज गई है, देखो अभी कितना सारा सामान जमाना बाकी है, और रात की 8 बज गई है। खाना वाना मैंने बना लिया है। वीडियो को यहीं करती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं हमारी जो दिवाली की सफाई है वो कितने दिनों तक चलती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।